पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका अमन और तरक्की का अहद। अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना ही पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन और अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसहाक डार का अज़्म का इजहार। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुहाजिरीन से मुतालिक 4 असूली फैसले हुए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस लेने की इजाज़त है। अफगान शहरियों की वापसी में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। दोनों मुल्कों में तजारती वफूद का तबादला और तजारत में इजाफा ज़रूरी है। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेज़ी आ सकती है। 30 जून को ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फाल हो जाएगा। तुर्कम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मुश्तरका मनसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरोए कार लाने और तजर्बेकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहे अमल तश्कील पर गौर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए इनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़रिया वीडियो लिंक पेश। वज़ीर आज़म ने कमरा अदालत में जिरा से पहले हलफ लिया। बानी PTI के वकील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इब्तिदाई जिरा मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं? वकील बानी PTI का सवाल। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात कतई दुरुस्त नहीं। बानी PTI ने इस केस में मुतादिद बार तारीखें ली, कई मरतबा वकील तब्दील किए और केस को ताख़िर का शिकार करने की कोशिश की गई। अदालत जल्द केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। बानी PTI ने मुझ पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा 2017 में दायर किया था। NA-18 हरीपुर में धांधली तहकीकात के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना खत्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। NA-18 हरीपुर इलेक्शन धांधली केस के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। फैसले की कॉपी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को नोटिस करके कार्रवाई आगे बढ़ाए। अदालत का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया था। उमर अयूब के मुखालिफ उम्मीदवार ने धांधली तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखा है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है, मैं कहता हूँ आप लोग जो है मोहसिन है इस मुल्क के कि आप ईमानदारी के साथ जो है बिज़नेस कर रहे हैं। जिस किस्म की डकैती जो है IPPs ने की है ओवर द ईयर्स, यू कांट इवन इमेजिन। जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज़्यादा जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे थे। वो
आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है वो जो है वो 2035 तक जो है ना वो रह जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की मौसन है। मुशर्रफ दौर के IPB's मुआहिदे 2035 में ख़त्म होंगे। सियालकोट का सनतकार दूसरे शहरों की निस्बत हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। सनतकारों के वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। गदागर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ज़ाना और हम मनसब कायदीन से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मौसमियाती इक़दाम के लिए कायम वज़राए ख़ज़ाना के इत्तेहाद की 13वीं वज़ारती नशिस्त में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाकयात हुए, एक जान इसमें गई। ऐसा कोई भी फर्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में जो वाकयात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 मकामात पर हमले किए गए। गैर मुल्की फूड चेन पर हमले में एक मुलाजिम भी जाँबाहक हुआ। कारोबार पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब में फूड चेन पर हमले के 12 मुकदमा दर्ज हैं। 142 लोग गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद में 2 मुकदमा दर्ज और 15 मुलजिम गिरफ्तार हैं। किसानों को जो है वो रिलीफ नहीं मिला, किसान जो हैं वो मर गए पंजाब के अंदर। तो मेरा सवाल यह है कि बाकी सूबों के अंदर क्या हो रहा है? क्या बाकी सूबों ने जो है इमदादी कीमत दे दी है? और क्या बाकी सूबे जो हैं उन्होंने गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया है? चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उनके ऊपर लोगों के इत्मीनान का जो है वो लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये यकीनन खिदमत से आता है। ये जलसे जुलूसों से, तकरीरें करने से और खामखा की शोबदाबाजी करने से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला और उनकी टीम काम करने पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। मरीम नवाज ने कहा कि रियासत को खुद लोगों के घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सूबे के अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने अवाम के फलाह बहबूद के लिए 80 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए। सियासी ताने शोबदाबाजी के लिए वक्त नहीं, जलसे जुलूसों से खिदमत नहीं होती। गंदम पर बातें करने वालों ने किसान को क्या रिलीफ दिया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। PTI के लोगों ने अभी इस ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत की है, जिसमें तो ये कोई नून का जलसा तो नहीं था ना? जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने खिताब किया है। इसमें PTI के लोग जो हैं वो टूट के आए हैं। यूके की तंजीमों के प्रेसिडेंट्स हैं, दुबई का प्रेसिडेंट था, स्पेन के थे। दुनिया देखिए, इसमें दुनिया जहान की PTI के लोग, क्योंकि PTI के लोग बहुत सारे इन्वेस्टर थे। अलीमा खानम की माँ पे, मुझ पे भी हमलावर हुए। सोशल मीडिया को वो डील करती हैं। ये तो रियासत पे भी हमला करने का इल्जाम है। मेरा ख्याल है वो कंप्रोमाइज भी वो नहीं चाहती है ना, सेटलमेंट की राह में भी वो रुकावट है। कितने लोग हैं टोटल जो ये कैंपेन चलाते हैं? 1000 से 1200 अकाउंट है ऑफिशियल। डिसीजन कहाँ होता है? किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के तंजीमी सदूर की शिरकत का इंकशाफ। कन्वेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरून ममालिक के तंजीमी सदूर शरीक थे। शेर अफजल मरवत की दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलने गया था। UK, स्पेन, इटली, दुबई और दीगर ममालिक के तंजीमी अहदेदारान मौजूद थे। ओवरसीज कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ के इन्वेस्टर्स शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग अलीमा खान चलाती हैं। वो नहीं चाहती कि बानी PTI और रियासत के मामला तय हों। 1000 से 1200 तक अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल अकाउंट्स के तौर पर काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया मुहिम के फैसले व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा
पाक फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशन में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दरमियान ताबून बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की UN को नेशनल पुलिस एकेडमी में अमन मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। पुलिस पर पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिविल जज मुमताज़ हंजरा ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मुलजिमान शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद अहद को मुकदमे से बरी करने का हुक्म। दोनों मुलजिमान को 25,000 रुपये मालियत के अलग अलग जमानती मशल्के दाखिल कराने की हिदायत। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने 22 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 3 मई को मुकदमे का चालान तलब कर लिया। आलिया हमजा समेत सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा ने कहा कि नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनान को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। बातचीत कोई गुनाह है, इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अकल के आंधे हैं। आरिफ अलवी साहब आएंगे तो आपकी किससे मुलाकात मुतवक्का है, जो आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी बहुत बड़ा इंसान है, खान साहब का राइट है। जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैंने इजाज़त ली है, तो खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, खान साहब तारीख में अपनी नाम रकम कर चुका है। जो कहते हैं कि कोई डील हो रही है, उनकी अकल चली गई। बाज़ाब्ता बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी बड़े इंसान और बानी के दस्ते रास्त हैं। बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होगी, वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके। PTI रहनुमा आजम सवाती की गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर आला KP ने टैक्स के पैसे जल से जुलूसों में उड़ा दिए। वज़ीर आला या नौकरी करेंगे या फिर बिल पास करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। गंडापुर बातचीत न करने की हट धर्मी छोड़ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतालिका इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज का इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पीने से रह न जाए। किसी भी बच्चे का पोलियो के रिस्क पर होना हरगिज़ गवारा नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलज़िम अरमुगान की पुलिस मुकाबले की फुटेज सामने आ गई। मुलज़िम अरमुगान पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। मुलज़िम ने सीढ़ी का सहारा लेकर दोबारा फायरिंग की। पुलिस ने मुलज़िम अरमुगान के घर की वीडियो हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। स्कर्दू में बालाई इलाकों और मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से शाहराए बल्तिस्तान 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। पट्टन में 36, काकोल 33, मर्दान 22, बालाकोट में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। KP में आसमानी बिजली गिरने और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। जैकबाबाद गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलनगर दादू मिट्टी में 12:43 तक जा पहुंचा। कराची में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेश गोई। दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। शहर में कल से समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में जल्जले के झटके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, गुजरात, मालाकंड और एबटाबाद में भी जल्जला। लोगों में खौफ व हरास, घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। फलस्तीनियों के हक में बोलने पर अमरीकी इमिग्रेशन ने 1500 तलबा के वीजे मनसूख किए। तलबा ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाज में शिरकत की थी। ऐसे तलबा के भी वीजे मनसूख किए गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर गजा की हिमायत की। गैर मुल्की तलबा अमरीका में यूनिवर्सिटियां तबाह करने नहीं आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। तलबा, वकला और समाजी कारकुनान ने दावों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान रोम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात का तीसरा दौर ओमान में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो मुआहिदा हो सकता है। वाशिंगटन को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप की धमकी के बावजूद तेहरान मुज़ाकरात संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहा है।